हाइड्रोलिसिस के बारे में आपको बताया था कि किसका हाइड्रोलिसिस होगा, किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। आपको कुछ पूछना हो तो बताओ। किस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा और किसका नहीं होगा। ठीक है, अब बेटा कुशल पूरी कहानी फिर से शुरू करें। कल भी मैंने 10-10 बार पूछा होगा किसी लाइन में दिक्कत है, किसी लाइन में प्रॉब्लम है। फिर से पूरी कहानी शुरू करें। चलो कोई बात नहीं, आप इंतजार करो, अभी मैथमेटिकली आएगा। अभी मैं इसी का डेरिवेशन करने वाला हूं, पहले आपका ही केस में करता हूं। चलो देखो, अब हम डील करने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स हमारा टारगेट है इनके पीएच के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना। एक आप देख लें तो बाकी केस आप खुद कर सकते हैं। सबसे पहला केस मैं ले रहा हूं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड जैसे के एफ, के सी एन, NaNO2, CH3COONA। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड कई आप बना सकते हैं। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, सॉरी। आपको क्या गिवन होगा, आपको सॉल्ट का कंसंट्रेशन गिवन होगा, के एफ मान लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन गिवन है C मोल पर लीटर। और साथ ही साथ आपको गिवन होगा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ SCN, के ए आपको दिया गया है। हमारा टारगेट है पीएच का फॉर्मूला ड्राइव करना, इन सी और के ए के टर्म्स में पीएच का फॉर्मूला निकालना। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखें आप हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। पहला स्टेप क्या है आपका, हर एक में यही काम करना, राइट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। आप बताओ के प्लस का हाइड्रोलिसिस होगा या एफ माइनस का। एफ माइनस का, बहुत बढ़िया। एफ माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा। एफ माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा तो OH आयन बनेगा और HF बनेगा। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम होगा KH। H का मतलब क्या है बताएं जरा। H का मतलब हाइड्रोलिसिस। स्टेप 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो अगर कैटायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो वो लिख लेंगे, एनायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो वो लिख लेंगे, और अगर दोनों का हाइड्रोलिसिस होता है तो दोनों को लिखेंगे।
नाउ स्टेप टू ऐसे। अब आपको गिवन है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HCN, तो आप इसका आयनाइजेशन लिखें। राइट आयनाइजेशन ऑफ HCN, जो भी गिवन है, जिसका आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है, एसिड या बेस में से कोई होगा, दोनों है तो दोनों लिख लेंगे। ये HCN का आयनाइजेशन है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है Ka। तो HCN कहां से आ गया? HF होगा ना, इसे HF कर लो, HF। HCN की जगह HF कर लो। सेकंड स्टेप में कोई प्रॉब्लम है? ओके, अब KH और Ka मल्टीप्लाई करो, KH इंटू Ka मल्टीप्लाई करो, ये आएगा H प्लस इंटू OH आयन इक्वल टू KW। तो यहां से आपको मिल जाएगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KW अपॉन KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KW अपॉन Ka, सॉरी, ये है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? स्टेप बाय स्टेप आप पूछते जाओ अगर कोई दिक्कत है तो। स्ट्रेट काम किया हमने, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस लिखा और जो वीक एसिड या वीक बेस होगा उसका आयनाइजेशन लिख लिया। ओके, नाउ ये तो हमने KH निकाल लिया, पर हमारा टारगेट तो पीएच निकालना है, हमारा टारगेट तो पीएच निकालना है। अब हम पीएच की बात करेंगे। स्टेप 3, देखो पीएच का मतलब है हमें यहां से OH आयन कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। OH आयन कंसंट्रेशन अगर मिल जाए, OH आयन कंसंट्रेशन अगर मिल जाए तो POH आ जाएगा और 14 से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पीएच। बात समझ में आ गई सबको? तो स्ट्रेट काम करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल सा। स्टेप 3 में हम क्या करने वाले हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस, ये हम निकालने वाले हैं स्टेप 3 में।
तो क्या करना, फिर से सॉल्ट में जो भी आयन हाइड्रोलाइज हो रहा है उसका हाइड्रोलिसिस लिखना। टाइम टी0 पे फ्लोराइड आयन सी होंगे। कहां से आई ये फ्लोराइड आयन सी, कहां से आए? फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन टाइम टी0 पे सी के बराबर कहां से आया? अरे न्यूट्रल हो सब लोग, बोलो कहां से आया? ये आया सॉल्ट से। भाई सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वही के प्लस का कंसंट्रेशन होगा और वही फ्लोराइड आयन का भी होगा। कॉफिशिएंट के का 1 है, एफ का भी 1 है। ये तो आयनिक कंपाउंड है ना के एफ। तो सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वही के प्लस का होगा, वही एफ माइनस का होगा। तो सी कंसंट्रेशन आपको पता है। अब अगर इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन सी अल्फा हो गया, इसका सी अल्फा हो गया, तो इसका बचेगा C1 माइनस अल्फा एट इक्विलिब्रियम। यहां पे अल्फा का नाम होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अल्फा को कहेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये दो कंसंट्रेशन टर्म लिखना समझ में आ गया सबको? फास्ट रिस्पॉन्स करो, जल्दी करो, ये तो बार बार यही आता है, कई बार आ चुका। और ये बताओ H2O को इग्नोर क्यों किया हमने? H2O को इग्नोर इसलिए किया क्योंकि इसकी एक्टिविटी 1 है, इसका कंसंट्रेशन प्रैक्टिकली चेंज नहीं होता। ओके, अब अगर इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिर से लिखें, के इक्विलिब्रियम को जिसको नाम दिया था हमने के एच, वो हो जाएगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई C1 माइनस अल्फा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इक्वल टू हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब आपको समझ में आ गया होगा अगला काम हम क्या करने वाले हैं। दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अप्रोक्सीमेशन कब लगाएंगे बताओ? या तो अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करो, विशाल बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए है या के एच है? इस इक्विलिब्रियम को कंट्रोल कर रहा है के एच, तो हम के एच देखेंगे ना बेटा। ये सामने इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम के एच है, के एच देखेंगे ना आप। के एच देखेंगे, 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 के
और के एच आप पहले निकाल चुके होंगे, ध्यान रखना, के एच अब आपको पता है। प्रॉब्लम में के ए दिया जाएगा, के ए यूज करके आप के एच निकाल सकते हैं। के एच आपको अब नोन है, के एच नोन हो गया तो आप ए अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। और इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से सॉल्व होते हैं, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व नहीं करना है। तो के एच इक्वल टू क्या आ गया, 1 - अल्फा को 1 लिखने पे सी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा इक्वल टू आ गया √KH/C। अल्फा आ गया √KH/C, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और के एच की वैल्यू रख दें KW/KA। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा KW/KA इंटू सी। यहां तक किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो बोलो। किसी भी स्टेप में आपको लगता है कुछ नया मैंने कर दिया हो। तो ये तो आ गई डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। बट हमारा टारगेट तो पीएच निकालना है। उसके लिए इसमें जो मीडियम में OH आयन कंसंट्रेशन है वो निकालेंगे। OH आयन कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे किसके बराबर है, सी अल्फा के बराबर। सी अल्फा के बराबर। और अल्फा ये है सामने, सी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, सी ऊपर पहुंच जाएगा, CKW/KA। ये हो जाएगा OH आयन कंसंट्रेशन। अब मैं रेडीमेड POH लिख रहा हूं। POH इक्वल टू हो जाएगा हाफ PKW माइनस PKA प्लस PC। कांस्टेंट को इकट्ठा लिख दिया मैंने। और PC का मतलब जानते हो आप, PKW कितना होगा, अगर वैल्यू लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं। ये आ गया POH। PC का मतलब हो जाएगा -log C।
जल्दी लिखो। ठीक है, अब देखो लास्ट क्लास में जो इन द एंड मैंने एक प्रॉब्लम पूछी थी, वो है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ये मैंने आपसे पूछा था। अब अगर ये आपके पास KF सॉल्ट है, उसके सॉल्यूशन में और वाटर डाल दें, इसके सॉल्यूशन में और वाटर डाल दें, तो इस फॉर्मूला को देखो, अब मैथमेटिक्स देखो। PKW कांस्टेंट है, PK कांस्टेंट है, डाइल्यूशन करने पे केवल C डिक्रीज करेगा, यस और नो? डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम बढ़ेगा। कंसंट्रेशन डिक्रीज किया, ध्यान देना, जो टर्म माइनस में है वो डिक्रीज हुआ, माइनस वाला टर्म डिक्रीज हुआ, इसका मतलब POH इंक्रीज करेगा। POH इंक्रीज करेगा, या आप कह सकते हैं pH डिक्रीज करेगा। लास्ट क्लास में यही कंक्लूजन निकाला था ना, वो थ्योरेटिकली निकाला था हमने। अब आपके सामने ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये केस समझ में आ गया सबको? आपको समझ में आया कि नहीं आया, अगले केस से समझ में आ जाएगा मुझे। लिखो जरा जल्दी जल्दी, यहां तक लिख लिया सबने? ओके, नेक्स्ट देखो। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ सॉल्ट, केस सेकंड। टेक सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे NH4Cl। NH4Cl, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्ट हैं, RNH3+ Br माइनस लिख लो, या R2NH+ Cl माइनस, या R2NH2 सॉरी, R3NH+ BrCl सल्फेट, कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे जितने चाहे सॉल्ट आप बना लो। वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसी तरह से अगर डी ब्लॉक के कंपाउंड लें तो ZnSO4 ले सकते हैं, कॉपर क्लोराइड ले सकते हैं। डी ब्लॉक के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो वीक बेस होते हैं। इन सब को एक ही तरह से आपको डील करना है। आपको गिवन क्या है? गिवन क्या है? गिवन है आपको सॉल्ट NH4Cl का कंसंट्रेशन,
सी मोल पर लीटर। दूसरा आपके पास है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। ध्यान रखना आयनाइजेशन कांस्टेंट किसका होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का या वीक इलेक्ट्रोलाइट का। आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको ये दिया गया है। आपका टारगेट है पीएच फाइंड करना। आप अपने आप करो जल्दी जल्दी, मैं नहीं करने वाला। स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 से आप के एच का फॉर्मूला लिखें, स्टेप 2 से के बी का फॉर्मूला लिखें, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दें तो के एच इंटू के बी बनेगा के डब्ल्यू के बराबर। के एच इक्वल टू आ जाएगा के डब्ल्यू अपॉन के बी। अपने आप करो, मैं नहीं लिखने वाला। कर सकते हो इसको, जल्दी करो, तुरंत करो, इंतजार नहीं करना, 2 मिनट का काम है। स्टेप 1 हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखो, स्टेप 2 के बी लिखो। ये मैंने आपकी हेल्प कर दी, जल्दी करो। के एच इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी आया। स्टेप 3 डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के एच अपॉन सी के बी स्क्वायर रूट। निकालो जरा अल्फा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, मेरे दिमाग में पूरा डेरिवेशन चल रहा है, एक एक लाइन चल रही है और फिर मैं रिजल्ट लिख रहा हूं। के एच अपॉन सी के बी। फास्ट करो, जल्दी करो। ठीक है, ये के एच नहीं होगा, ये गलत हो गया। यहाँ आएगा के डब्ल्यू। के एच की तो वैल्यू रख दी मैंने।
यहां तक कर लिया सबने? देखो, जो भी लेक्चर की राइटिंग प्रैक्टिस करता आ रहा होगा उसकी फिंगर रोल कर रही होंगी। जो रीडिंग कर रहा होगा उसे हर एक लाइन पे सोचना पड़ता होगा। जो राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा होगा वो फटाफट लिखता जा रहा होगा। एल्फा आ गया, इसके बाद हाइड्रोलिसिस केस में आया H+आयन, तो रेडीमेड में H+ लिख रहा हूं। H+ आ जाएगा C अल्फा मीन CKW/KB, और pH आ जाएगा हाफ PKW - PKB -log C। ये फॉर्मूला आ गया सबका? ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, क्या फर्क पड़ेगा डाइल्यूशन करने पे, वाटर डालने पे? pH increases, pH increases। क्लियर है सबको? जल्दी लिखो, डेरिवेशन एक खत्म करने आज हमें। लिख लिया यहां तक? नेक्स्ट थर्ड केस लिखो। थर्ड केस, थर्ड केस है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड एंड वीक बेस, जैसे एग्जाम्पल लिखना हो तो जैसे अमोनियम साइनाइड या अमोनियम फ्लोराइड, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम साइनाइड, ये अमोनियम सॉल्ट है। डी ब्लॉक के साथ लेना चाहो तो ले लो ZnF2 CuCN होल ट्वाइस, जितने चाहे सॉल्ट बना लो। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। आपको प्रॉब्लम में डाटा गिवन होंगे
प्रॉब्लम में डाटा गिवन होंगे, सॉल्ट का कंसंट्रेशन सी मोल पर लीटर, साथ ही साथ आपके पास होगा वीक बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट, वीक एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट। नाउ स्टेप 1, अब इस केस में कैटायन भी हाइड्रोलाइज होता है, एनायन भी हाइड्रोलाइज होता है, दोनों हाइड्रोलाइज होते हैं। तो पहला स्टेप है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो आप इसको अलग अलग आयन करके लिखेंगे, क्योंकि इनकी वाटर के साथ सेपरेटली रिएक्शन होगी। दो डिफरेंट एंटिटी सोच के लिखेंगे, NH4OH बनेगा और HF बनेगा। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो जाएगा NH4OH HF NH4 प्लस F माइनस। राइट हैंड साइड मैंने कैटायन H प्लस और एनायन OH आयन क्यों नहीं लिखे, तो ध्यान देना, सिंपल सा है। नेट चार्ज लेफ्ट हैंड साइड कितना है, नेट चार्ज लेफ्ट हैंड साइड 0। इसका मतलब है नेट चार्ज राइट हैंड साइड भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि नेट सॉल्यूशन में ना तो H प्लस है ना OH आयन है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। स्टेप 1 क्लियर है सबको, नया कुछ नहीं किया हमने। नाउ स्टेप 2, HF का आयनाइजेशन लिखें, फास्ट करो, कुछ नहीं है इनमें। Ka लिख ले, H प्लस इंटू F माइनस बाई HF। और इसी तरह से NH4OH का आयनाइजेशन लिख लें। जो आयनाइजेशन कांस्टेंट दिए गए हैं उनकी इक्वेशन लिखनी है बस। यहां से Kb लिख लें, जल्दी लिख लो इतना। वीक एसिड का आयनाइजेशन लिखा, वीक बेस का आयनाइजेशन लिखा, Kb लिख लिया। यहां तक हमने कुछ नया किया क्या? पिछले जो 2 डेरिवेशन है उनसे कुछ नया किया हमने? कुशल, पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं बोलनी बेटा। लगता तो नहीं, इसका मतलब आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको सही नहीं मालूम। साइंस में पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं चलती, या तो यस या नो। नेक्स्ट देखो, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, KH इंटू KA इंटू KB। देखो क्या आता है, KH इंटू KA इंटू KB, करो जरा मल्टीप्लाई। KW आएगा।
तो यहां से हमें मिल गया हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KW बाई KA KB। यहां तक लिख लिया सबने? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब यहां प्रोडक्ट में H प्लस और OH तो दिख नहीं रहे, H प्लस OH तो दिख नहीं रहे। इसका मतलब है अब स्टेप 3 हमें डिफरेंट करना पड़ेगा। स्टेप 3 देखो डिफरेंटली कैसे करना। स्टेप 3 KH के फॉर्मूला से अब आगे कंटिन्यू करना। अब मैं स्टेप 3 लिख रहा हूं, ध्यान देना। स्टेप 3, ये फॉर्मूला तो लिखना ही है। अब न्यूमेरिकली डाटा देखो। अमोनियम आयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन HF के बराबर होगा। ये है C, ये है C, ये 0 0, ये हो जाएगा C अल्फा C अल्फा। तो ये क्या बचेगा? C1 माइनस अल्फा। ये क्या बचेगा? C1 माइनस अल्फा। बचेगा कि नहीं? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन HF के बराबर, अमोनियम आयन कंसंट्रेशन फ्लोराइड के बराबर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? HF की पावर 2 बाई F माइनस की पावर 2। कैन वी राइट दिस? भाई ये दोनों बराबर है ना कंसंट्रेशन, देखो इक्वेशन में। तो स्क्वायर रूट के एच हो जाएगा, स्क्वायर रूट के एच इक्वल टू HF बाई F माइनस। और अब मल्टीप्लाई करो के ए और स्क्वायर रूट के एच को। मल्टीप्लाई के ए एंड स्क्वायर रूट के एच। देखो जरा क्या बचता है। H प्लस बचता है कि नहीं? और के एच का फॉर्मूला मालूम है हमें। तो यहां से आप H प्लस निकाल सकते हैं आसानी से। H प्लस कितना आ जाएगा? के एच का फॉर्मूला अगर ये रख दें तो के ए से मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर रूट में ऊपर दिखेगा बस। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा के डब्ल्यू इंटू के ए बाई के बी होल का स्क्वायर रूट। ये आ गया H प्लस आयन कंसंट्रेशन।
मैंने इस फॉर्मूला में के एच की वैल्यू रख दी, के एच का फॉर्मूला ये रख दिया। और इससे आपको मिल गया पीएच। पीएच हो गया हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। ये है पीएच का फॉर्मूला फॉर द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। फॉर द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। What about effect of dilution? Effect of dilution. अगर डाइल्यूशन करें तो पीएच में क्या चेंज आएगा? आंसर है नो इफेक्ट। नो इफेक्ट। इस पूरे फॉर्मूला में सी तो कहीं आया नहीं। सी कहीं भी नहीं आया। ठीक है, तो डाइल्यूशन करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब एक चीज और रह गई, वो है 2 लाइन की है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इस केस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला भी डिफरेंट होता है। अल्फा निकालना। तो देखो अल्फा निकालने के लिए आपको इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज करना पड़ेगा, ये जो डाटा लिखे अल्फा के टर्म्स में। मैं इन अल्फा के टर्म्स में डाटा रख रहा हूं इस फॉर्मूला में, सी अल्फा इंटू सी अल्फा बाई सी वन माइनस अल्फा सी वन माइनस अल्फा, ये सारे डाटा रख दो। NH4OH HF अमोनियम आयन फ्लोराइड आयन एट इक्विलिब्रियम, सारे डाटा रखो। के एच किसके बराबर आ जाएगा? सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी वन माइनस अल्फा इंटू सी वन माइनस अल्फा। सी तो कैंसिल हो गया, ये आ गया अल्फा स्क्वायर बाई वन माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के एच किसके बराबर आया? अल्फा बाई वन माइनस अल्फा। अब यहां से भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो, एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। सारे क्वेश्चंस में आपको अप्रोक्सीमेट ही करना है 12th लेवल तक। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ये है, स्क्वायर रूट के एच इक्वल टू हो जाएगा अल्फा, इसको 1 मान लेंगे तो अल्फा आ गया स्क्वायर रूट के एच, और के एच मालूम है आपको के डब्ल्यू बाई के ए इंटू के बी। आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में भी सी नहीं आया, कंसंट्रेशन टर्म नहीं आया। तो ये केस है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस।
यहां तक क्लियर है सबको? अब इन डेरिवेशंस की आप राइट